नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रयागराज की धरती महाकुंभ 2025 में मां गंगा का श्रृंगार दिखाती हूँ, जिसमें मां को इस पार से उस पार तक साड़ी पहनाई जाएगी और माला से श्रृंगार किया जाएगा और लगाया जाएगा 56 भोग। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने श्रद्धालु बैठे हुए हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं और रुद्राभिषेक चल रहा है। तो चलिए आपको इस वीडियो में पूरा गंगा माँ का श्रृंगार दिखाते हैं, तो वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप न कीजिएगा। और माँ गंगा का अद्भुत श्रृंगार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको गंगा माँ का किस प्रकार श्रृंगार होता है, 56 भोग कैसे लगाए जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पूरी वीडियो देखने में पता चल जाएगा। आज प्रयागराज सेक्टर 5 में गंगा माँ को 56 भोग लगाए जा रहे हैं और प्लस आप देख सकते हो कितने ढेर सारे फूल से माँ गंगा का श्रृंगार किया जाएगा और कितने श्रद्धालु खड़े हुए हैं और ये साड़ियाँ गंगा माँ को पहनाई जाएंगी। तो आज गंगा माँ पूरी दुल्हन की तरह तैयार होगी। आप देख सकते हो पूरी तैयारियाँ हैं और यहाँ प्रज्वलित किए जाने की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हो किस प्रकार कितने अधिक संख्या में दीप तैयार किए जा रहे हैं और दीप तैयार करने के लिए श्रद्धालु कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ सब खड़े हुए हैं और देख सकते हो कितनी भीड़ लगी है माँ गंगा की भक्ति के लिए 56 भोग और पूरे संस्कृत मंत्रोच्चारण के द्वारा श्रद्धा और आस्था के द्वारा अद्भुत नज़ारा रहेगा जब गंगा माँ को पहनाई जाएगी साड़ियाँ ढेर सारी और विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ किया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपको आगे सारी चीज़ दिखाते हैं कैसे होती है माँ गंगा की 56 भोग का चढ़ाव और माँ गंगा को इतनी ढेर सारी साड़ियाँ पहनाई जाती हैं और इतने फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। मंगलाय तनोहरि गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये देखिए दोस्तों कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ गंगा का श्रृंगार देखने के लिए कितने भक्त बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि 15 नंबर किस लिए बैठे हुए हैं। और नहीं मेरे पास अभी रुको 200 रुपये और महाराज जी भी आए हैं और दीपक कटोरी में तैयार हो गया है, उधर रखा है 56 भोग। तो हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे आज और बातचीत करते हैं कि ऐसी कौन सी विधि के अनुसार यहाँ पूजा पाठ की जा रही है। ओम हरि ओम यजमान सावधान भव पूजन प्रारंभे निर्विघ्नतामस्तु। ओम पवित्रीकरणं मा हरि ओम मा ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय हमारे मंगले गाक्षं सवाह्यभ्यंतरः। ये दोस्तों माँ गंगा के लिए 56 भोग और देख सकते हो पूरी फल मीठा टोटल 56 भोग है। तो किसी मन्नत के द्वारा है कि अपने द्वारा होता है। गुरुजी हर कुंभ में करते हैं। गुरुजी हर कुंभ में करते हैं। इनका जो है तो अभी गंगा माँ का जैसे श्रृंगार किया जाएगा, पूजन किया जाएगा, फिर उसके बाद ये भंडारा होगा का पूरा लोग खाएंगे यहाँ पर। अच्छा हाँ, इतने श्रद्धालु हैं। हाँ, कैंपस के हैं, मेले के हैं। आपके मतलब कैंपस का नाम क्या है? श्री महंत त्यागी महाराज। त्यागी महाराज। तो जो महाराज जी बैठे वही हैं? मेन वही हैं। चलिए महाराज जी से भी थोड़ी बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वो क्या, थोड़ा सा हमें ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए। ये हमारे महाराज प्रजा पशुपति
स्थिर हो, प्रतिष्ठित हो। हरि ओम हो दीपदेव रूपस्तं परम साक्षी ही। मैं अभी इधर से गुजर रही थी और आपकी ये सामग्री देखी, ये कैसी परंपरा है आपकी? हमारी परंपरा नहीं है, हाँ, ये परंपरा शुरू से भगवान के समर्पण का है। माँ गंगा के समर्पण का। जब हम लोग गंगा किनारे आते हैं तो गंगा जी का पूजन भी करना होता है। हाँ। और गंगा जी के पूजन में गंगा जी का अभिषेक, गंगा जी का अभिषेक मतलब दुग्ध धारा से। हाँ। और हम लोग गंगा जी का पूजन करेंगे और अभिषेक करेंगे, पुष्पार्पण। इसी प्रकार जो राग भोग है, ये जो 56 भोग है, ये भी अर्पित करेंगे। और ये गंगा जी के पूजन का, गंगा जी के जो कृपा है उसका, उस आह्लाद का शब्द नहीं है कहने के लिए कि गंगा माँ की कृपा आपके पर कितनी ज्यादा तो है। तो उन्हीं के श्रृंगार के लिए आपने ऐसी व्यवस्था इसमें की है। इस पार से उस पार तक फूल माला होगा। हाँ। और इस पार से उस पार तक साड़ी की लड़ी चलेगी, साड़ियाँ पहनाई जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। और जितना भोग है सब गंगा जी को अर्पित करेंगे। फिर जो साधु संत ब्राह्मण सब बैठ करके प्रसाद पाएंगे। तो दोस्तों, ये काफी अच्छी मतलब महाराज जी द्वारा एक उदाहरण हमारे सामने है कि माँ गंगा को इस पार से उस पार तक श्रृंगार किया जाएगा, माला अर्पित की जाएगी और 56 भोग लगाया जाएगा। तो आज हमें महाराज जी आपके द्वारा इस श्रृंगार को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे जीवन का ये पहला सौभाग्य है कि जो आपके द्वारा प्राप्त होगा। और मैं जहाँ तक समझती हूँ, यहाँ जितने प्रयागराजवासी हैं, इसलिए महाकुंभ तो 12 वर्षों बाद लग रहा है। तो ऐसा सौभाग्य माघ मास में हर बार होता है कि सिर्फ महाकुंभ में होता है? अर्ध कुंभ में और कुंभ में होता है। अर्ध कुंभ में और महाकुंभ में ऐसी मतलब ऐसा श्रृंगार आप करते हो। तो ये मतलब एक महीने में जैसे 45 दिन का जो महाकुंभ है, तो उसमें एक दिन होता है कि आप मतलब हफ्ते या 15 फिर? अभी जैसे हम लोगों ने सोचा था 27 तारीख, हाँ। फिर सरकार की प्रतिबंध इतने लग गए हाँ। कि मतलब हमें प्रतिबंध मतलब व्यवस्था को तो देखना है ना। हाँ। तो हम उस व्यवस्था को देखते हुए उसको पोस्टपोन कर दिए। अच्छा। फिर ये हुआ कि 1-2 तारीख को करेंगे। हाँ। लेकिन फिर शक्ति थी, हाँ। आज कल जाके खुला है। तो फिर प्रतिबंध को हम लोग तोड़े नहीं और व्यवस्था को संभालें और उसमें सुंदरता बढ़ाएं। इसलिए मतलब आज के दिन ये परंपरा आपने मतलब अपनी खुशी गंगा माँ की। तो दोस्तों, जैसे महाराज जी ने बताया कि इन्होंने प्रशासनिक गाइडलाइंस भी नहीं तोड़ी और अपनी परंपरा भी नहीं तोड़ी। जैसे आज 5 फरवरी है, तो ऐसा दिन काफ़ी कम देखने को मिलता है। महाराज जी, आपने जो आशीर्वाद अपने बच्चों को दिया, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आज हम इसको प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे भी कि ऐसे महाराज जी भी हैं हमारे महाकुंभ में, जो अर्धकुंभ और महाकुंभ में माँ का भव्य श्रृंगार करते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी सराहनीय है और आपका हमारे चैनल में और इस महाकुंभ में हार्दिक अभिनंदन है। महाराज जी एक चीज़ बताइए। जैसे मुझे लग रहा है कि महाराज जी ने अभी ने बताया, तो आप की क्या सोच है इस बारे में? जैसे माँ गंगा का श्रृंगार किया जा रहा है और ये चीज़ें तो आपको आपकी आंखों को काफ़ी आनंदित की होगी। देखिए, ये जो कुंभ लगता है ये गंगा के तट पे ही लगा है। गंगा स्नान के लिए सभी लोग आते हैं। वह माँ गंगा की पूजा, उनका श्रृंगार बहुत कम लोगों को ही सौभाग्य प्राप्त होता है और ऐसा सौभाग्य माँ गंगा जी के द्वारा पूज्य महाराज जी को मिला है। सच में यह अपने आप में आनंदमय है और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि महाकुंभ में माँ गंगा के पूजा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और श्रृंगार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो
तो सच में अपने आप में यह अद्वितीय कार्य है। अदिति कार्य है। और हमारे लिए भी कि गंगा माँ में आप लोग ऐसा श्रृंगार कर रहे हो, लोगों के लिए एक आशीर्वाद माँ गंगा का है और प्रार्थना आपके द्वारा कि सब कुछ मतलब महाकुंभ अच्छे से संपन्न हो जाए और सभी के जीवन में माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो। देखिए, शादी समाज के कल्याण के लिए होता है और आशीर्वाद भी समाज को ही मिलता है। तो निश्चित यह माँ गंगा की आराधना, पूजा और साधना निश्चित ही जनमानस के लिए कल्याणकारी होगा, आनंदकारी होगा और लाभदायक होगा। हम सबको माँ गंगा का आशीर्वाद मिलेगा और नई विवेचना मिलेगी, नया ज्ञान मिलेगा, ज्ञान की उत्सर्जना होगी। धन्यवाद महाराज जी। ये कुंभ महापर्व जो है विशेष योग आने पर माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत ही आव सब कोई, एक महीने का जो उत्सव है, विशेष पर्व है, उस पर हम लोग आते हैं। और इसमें खास बात है कि तीर्थराज प्रयागराज, त्रिवेणी संगम का क्षेत्र और गंगा जी का तट, तो ये सब हमारे लोगों का सौभाग्य है। इसके साथ साथ ही सत्संग का लाभ मिलता है। दूसरा, महापुरुषों का जो साधु संत दिखाई दे रहे हैं, इनमें हम लोग नहीं जान पाते कौन कैसे साधु में क्या है, लेकिन इनमें एक से एक दिव्य और जो कहीं नहीं दर्शन देते हैं, वो कुंभ मेले पे आके दर्शन देते हैं। इससे हम लोगों का भी सौभाग्य जगता है और हम सबका भी मन ठाकुर जी की सेवा में लगता है। इसी हेतु अभी जो जितने कैंप लगे हैं वो संतों की सेवा के लिए है और गंगा जी का पूजन इसीलिए है कि माँ गंगा तो कहाँ पहाड़ से, बर्फान से निकलती है और वहाँ से निकल करके कितने उधड़ में मतलब ऊपर नीचे होते हुए हम लोग के क्षेत्र में आके हम लोग के क्षेत्र को हरित कर देती है और उनके जल से ही हमारे देश के अन्न का अन्न की और हम सब पल पूछ रहे हैं। उसको गंगा माता के आभार जताने का, या माँ का हम आभार भी क्या जताएंगे, लेकिन माँ का पूजन करने के बहाने सौभाग्य प्राप्त करना। एक जैसे साधु संतों का समागम हो रहा है और उसके साथ मैं यही कहूँगी मानवता का भी समागम होना चाहिए, एक नई सोच का विकास होना चाहिए और जिससे मानव समाज अब तक क्या था और आगे उससे अच्छा विकास हो। इसमें दो राय नहीं, इसमें कोई कल्याण के लिए सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात की प्रशासन भी योगदान दे रहा है। प्रशासन भी योगदान दे रहा है। मतलब 6 साल पहले शुरू हुआ था, एक कियोस्क लगे हैं जहाँ औरतें कपड़ा बदल लेती हैं। हाँ। उससे पहले नहीं था। अच्छा। घाट पे ही जैसे तैसे वस्त्र बदलती थी, अब ऐसा नहीं है। अब इतने कियोस्क लगा दिए, नहाओ वस्त्र बदल लो। हाँ, वो चेंजिंग रूम हाँ चेंजिंग रूम बना दिए। ये सब सुविधा तो मिली है और कुछ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है स्वच्छता के लिए। जैसे अभी कुछ प्रचारक भी थे, नई जागरूकता मानव के नागरिकों के लिए। चलिए, आप आज के आपके द्वारा हमें सौभाग्य श्रृंगार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए खुशी की बात। धन्यवाद। सभायाम राजद्वारे कार्यालये व्यापारये न्यायालये। दोस्तों, ये चल रहा है रुद्राभिषेक, अभी इसके बाद ही होगा माँ गंगा का श्रृंगार। अद्य विशेष दिवसे है श्री सांब सदाशिव कृपा कटाक्ष प्राप्त्यर्थम श्री सांब सदाशिव प्रसन्नार्थम माह जगत जननी श्री माँ जगदम्बा गंगा पूजन कृपा कटाक्ष प्राप्त्यर्थम प्रसन्नार्थम माह तस्य निमित्तेः सर्वे जनानां माह यथा मिलितोपचार द्रव्यैः यथा गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं मा भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आरती हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि। पुनः माँ गंगा को प्रणाम करेंगे। ओम देवी सुरेश्वर रमोली बिहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। सबसे
पहले गंगा माँ को शहद से अभिषेक हो रहा है। किया हुआ एक एक कीर्तन आपको शिवा ओम शिवा गंगा माँ को दहिया शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा मैया का भोग लग के आया है। सभी भक्तजनों ने आरती पूजा सब भोग लगाया है। माता गंगा का जय श्री राधे। भैया रमेश बाबा है और हम शशि बाबा हो रहे